नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। आपने उड़ान बैच में एनरोल कर लिया होगा। मेरा कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और अपने सपनों को, अपनी तैयारी को सही दिशा, सही उड़ान दीजिए हम सभी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआईएम संशोधन विधेयक 2023 के बारे में। इस बिल को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स भी सामने आए हैं। क्या इसमें प्रपोज़ किया गया है? क्या कंसर्न्स हैं? उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो संशोधन विधेयक है 2023 का, ये संशोधित करेगा आईआईएम एक्ट 2017 को। ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक कंसर्न है वो ये है कि क्या ये बिल, क्या ये विधेयक जो लाया जा रहा है, ये आईआईएम की जो स्वायत्तता है या ऑटोनॉमी है, उसको ख़त्म कर देगा? कैसे? क्या प्रस्ताव है? इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज़ हेडलाइन देख लेते हैं यहाँ पर हम। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 28 जुलाई को और ये बिल प्रपोज़ करता है संशोधन टू आईआईएम एक्ट ऑफ 2017, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर इस संशोधन विधेयक के द्वारा प्रपोज़ किया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आईआईएम्स, उनको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी आ रहे हैं। कंसर्न किस लिए हैं कि देखिए, एक तो ये देश का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईएम्स जो हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती ही है, लेकिन क्या ये अकाउंटेबिलिटी और जो इनकी स्वायत्तता है, उसको बैलेंस को तो नहीं बिगाड़ देगा? उसको तो दिक्कत नहीं कर देगा? ये जो विधेयक लाया जा रहा है, मतलब जिसमें सरकार का जो इंटरफेरेंस है, वो ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। चलिए, इसी के बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना होता है मेरा कोड एनडी लाइव 10। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें तो उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं एनडी लाइव 10। दीज आर द सिलेक्शंस। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको पता ही है कि 333 लर्नर्स या एस्पिरेंट्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जिनका सिलेक्शन इस बार 2022 के फाइनल रिजल्ट्स में आया है, जो सिलेक्ट हुए हैं। ये टॉप रैंकर्स हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर आज ही। ये बैच आपको अवेलेबल है मात्र 9,999 रुपये में। क्लासेस हमारी 17 अगस्त से शुरू हो रही हैं। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10। इस बैच की क्या खासियत है? खासियत ये है कि आपको 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है इसका कि आपको लाइव आंसर राइटिंग और लाइव नोट्स मेकिंग सिखाया जाएगा। वो भी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चों से जब हम बात करते हैं, मैसेजेस भी हमारे पास आते हैं, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। एक वेल प्लान शेड्यूल यहाँ पर है। टॉपर्स के द्वारा भी आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग कराई जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ मिलने ही वाली है। अभी एनरोल कर लीजिए। अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपका जीएस के साथ-साथ ऑप्शनल भी तैयार कराया जाएगा, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है एनडी लाइव 10। मैम, आपका कोड क्यों यूज़ करना है? 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है दोस्तों कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बेस्ट डिस्काउंट्स। दूसरा कारण ये है कि मेरी पर्सनलाइज़ मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। कॉम्बो में आपको क्या मिल रहा है? लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सभी ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इन दिग्गजों के द्वारा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी रेगुलर कराई जाएगी पीवाईक्यू के साथ। इस बैच की कॉस्टिंग है 16,999, यानी 17,000 रुपये मात्र में आपका कंप्लीट तैयारी हो रही है यूपीएससी सीएससी एग्जाम की। चलिए, बिफोर वी जंप इनटू द अमेंडमेंट बिल, उसमें क्या प्रपोज किया गया है, थोड़ा सा आईआईएम के बारे में जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, आईआईएम्स हैं, वो सेंट्रली फंडेड बिजनेस स्कूल्स हैं। बिजनेस स्कूल्स हैं, हम सब जानते हैं, मैनेजमेंट के लिए, जिसमें मैनेजमेंट ऑफरिंग दी जा रही हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। ये सारे इसमें प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? प्रशासनिक, जो बेसिक बिजनेस प्रशासन से संबंधित, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट संबंधित। इसका एस्टैब्लिशमेंट अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट इनिशिएट किया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, उसकी रिकमेंडेशंस पर। अब इसको रिप्लेस कर दिया है किसने? नीति आयोग ने।
चलिए, आईआईएम जो है ये इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश्ड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सीलेंट, मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट में जाना चाहते होंगे, एमबीए करना चाहते होंगे, उनका कभी ना कभी सपना रहा होगा आईआईएम में एंटर करने का। इनको स्टैब्लिश किया गया था किस उद्देश्य के साथ, कि हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, साथ साथ रिसर्च कंडक्ट की जाए और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू वेरियस सेक्टर्स, जो अलग अलग क्षेत्र हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के, उसके लिए। अगर हम बात करें, प्रेजेंटली 20 आईआईएम्स हैं देश में। इस विधेयक के द्वारा एक एडिशनल इंस्टीट्यूट को इस कैटेगरी में भी ऐड किया गया है। कौन सा है वो इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपको टुवर्ड्स द एंड पता लग जाएगा। नाउ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट मतलब आईआईएम एक्ट 2017 है, इसके द्वारा एक एकेडमिक काउंसिल के क्रिएशन की बात की गई थी हर आईआईएम के लिए। ये जो एकेडमिक काउंसिल था, इसका मुख्य उद्देश्य था, या कह सकते हैं ये एक प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी की तरह था, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था, ये डिसाइड करता था कि क्या एकेडमिक कंटेंट होगा, किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, क्या एकेडमिक कंटेंट यूज़ किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया और प्रोसेस होगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इसके कोर्सेज में, आईआईएम के कोर्सेज में, और साथ साथ कैसे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे उसके लिए गाइडलाइन देना। ये इसका कह सकते हैं कि एकेडमिक काउंसिल प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी की तरह क्रिएट की गई थी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नाउ, ये जो अमेंडमेंट है ये डिक्लेयर करता है कि जो ये 20 आईआईएम्स है ना पूरे देश भर में, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, ये राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं। इनको एक अलग दर्जा यहाँ पर दिया जा रहा है। इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी आप जानते हैं मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया, रखा गया, या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर की गई है वो ये की गई है कि ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि राष्ट्रपति जो है भारत के, उनको विजिटर अपॉइंट किया जाए सभी आईआईएम्स में। तो एक अलग से एक विजिटर वाली पोजीशन लाई जाए, और ये जो विजिटर हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये विजिटर जो हैं, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके पास पावर होगी, वो सारे ऑडिट्स कंडक्ट करा सकते हैं, और साथ साथ वो अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं चेयरपर्सन्स को ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टू दीज आईएम्स एंड द डायरेक्टर्स ऑल्सो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, जो मैंने शुरुआत भी की थी कि क्या ये स्वायत्तता जो है, जो ऑटोनॉमी है इन आईएम्स की, उसको खत्म कर देगा ये एक्ट। आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो बेसिकली इस बिल में क्या प्रपोज किया है, थोड़ा सा जैसे एक तो विजिटर वाली बात आ गई कि जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनको विजिटर नियुक्त किया जाए, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होंगी नियुक्ति की, रिमूवल की, एक्सेट्रा की। जब 2017 का जो एक्ट है, इसमें डायरेक्टर जो हैं आईआईएम के, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन को अपॉइंट और रिमूव करने का अधिकार विजिटर को देने की बात हो रही है, और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही आईआईएम के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड पावर था 2017 के एक्ट के अंदर। 2023 में इसमें अलग कर दिया गया, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ता दिख रहा है। 2017 से पहले क्या होता था, 2017 से पहले जो चेयरपर्सन होते थे इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, और जो डायरेक्टर होते थे हर आईआईएम के, उनको केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्ति होती थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो कह सकते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री बोला करते थे, तो उनके द्वारा नियुक्ति होती थी, जैसे आईआईटीज और एम्स में होती है। लेकिन 2017 के एक्ट से क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नियुक्त करेंगे डायरेक्टर्स को, ठीक है। 17 में बदलाव आया, अब 23 में फिर से इसको क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा इंटरफेरेंस फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो बेसिकली इस सिचुएशन को ऑल्टर कर रहा है, जो मैंने आपको अभी समझाया भी, और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक एक्सपैंडेड रोल देने की बात हो रही है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआईएम डायरेक्टर्स। फिर से अगेन जैसा 2017 में था, उससे पहले 2017 से पहले वाली सिचुएशन थी। इसके अलावा जो संशोधन किया जा रहा है 2017 के एक्ट में, वो इसलिए किया जा रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट, एक खींचातानी देखने को मिल रही थी बिटवीन दी सेंटर एंड दी टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स ओवर अवॉर्डिंग 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए डिग्रीज इन अर्ली 2000। 1 साल की डिग्रीज, एमबीए डिग्रीज देने की बात हो रही थी। इसको लेके दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है ना। ये जो 1 साल की डिग्री वाली जो बात थी, इसको यूजीसी के द्वारा कैंसिल भी कर दिया गया था,
क्योंकि जो यूजीसी के रूल्स हैं उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस तरह की डिग्री दी जा सकती हो 1 साल के ड्यूरेशन के लिए। 1 साल के लिए डिप्लोमा दिया जाता है, डिग्री नहीं दी जाती। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसके अलावा एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ है हाल ही के समय पे, जहाँ पर दोनों ही केंद्र और इंस्टीट्यूट से जो आईआईएम्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स कह सकते हैं हम इनको, इनके बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट आया, डिसएग्रीमेंट आया, जब आईआईएम रोहतक ने अपने डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया सेकेंड टाइम के लिए। मतलब एक ही जो डायरेक्टर थे उनको दोबारा से उनकी नियुक्ति की गई डिस्पाइट अ कंट्रोवर्सी थी ओवर द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑफिशियल ऑफ एन ऑफिशियल एकेडमिक। उन कुछ कंट्रोवर्सी के चलते भी उनको दोबारा से नियुक्त किया गया डायरेक्टर। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो एक्ट था जो पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, वहां पर केवल डिप्लोमाज होते थे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। डिग्रीज अब दी जाने लगी हैं आईएम्स में, ठीक है, बिफोर द एक्ट। नाउ करंटली अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 आईएम्स हैं देश में, जिसमें आईएम कैलकटा, आईएम कलकत्ता जो है वो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। एंड आई थिंक आईएम अहमदाबाद ऑल्सो 1961 का ही है, लेकिन सबसे पहले आईएम कैलकटा स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा आईएम अहमदाबाद जो बिल है 2023 बिल, आईएम अमेंडमेंट बिल, अहमदाबाद नहीं, संशोधन विधेयक जो है 2023 का, ये क्लासिफाई करता है एक और इंस्टीट्यूट को एज 21st आईएम इन द कंट्री, जो मैंने आपको बीच में बोला भी था। द इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, NITIE, मुंबई, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी ये आईएम की श्रेणी में ला रहे हैं और इसको 21वां आईएम घोषित किया जा रहा है देश का इस बिल के द्वारा। तो दीज आर दी प्रपोज चेंजेस। और बेसिकली जो आई थिंक जो इशू है, जो कंसर्न है, वो यही है कि अपॉइंटमेंट जो होगा डायरेक्टर्स का वो अब सेंट्रल इंटरफेरेंस से होगा, तो जिसको लेके थोड़ा कंसर्न उठ भी रहा है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई में आईएम्स की ऑटोनॉमी पर यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन उठ रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ देगा ये बिल? क्या आपको लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लिंक जो है पीडीएफ का अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। दोस्तों, हमें रीच आउट करने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कर दीजिए अपनी क्वेरीज के साथ। अगर आप केवल ऑप्शन में एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ये ऑप्शनल कोर्सेज आपको मात्र 9,999 रुपये में अवेलेबल हैं। ये भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस है इंडिया का इस समय ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल हमारे शुरू हो रहे हैं PSIR हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी 15 अगस्त, 15 अगस्त और 1 सितंबर से। आंसर राइटिंग अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का यहाँ पर। इसी के साथ एक और इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं आपके लिए, विच इज़ NCERT फाउंडेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको NCERT के साथ पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा GS कराया जाएगा। NCERT कराई जाएगी, 1100 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, टॉपर्स की क्लासेस और मेंटोरिंग होगी, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस भी होगा। अगर आप सिर्फ NCERT बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मात्र 6,999 रुपये के प्राइस में। 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसमें मेरी क्लासेस भी हैं दोस्तों। मैं शुरू करने वाली हूँ पॉलिटी NCERT 7 अगस्त से। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। इसी के साथ समुद्र मंथन से भी जुड़ सकते हैं, जो होने वाला है 6 अगस्त को सुबह 10:30 बजे। टू चेक योर प्रिपरेशन, ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए पूरी तरह से आपके लिए तैयार है। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं टू नो डूज एंड डोंट्स ऑफ UPSC। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग्स, शेड्यूल्स, courses, videos with some additional informations on these channels at your fingertips. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Don't forget to use my code NDLive10 for your subscriptions. That's it from my side. Thank you so much. God bless. Take care.